मेरे गांव में एक बहुत ही फेमस दुकान थी। उस दुकान का नाम था मोहन समोसे वाला। मोहन के यहाँ समोसे बहुत ज़्यादा बिक रहे थे। आसपास के लोग जितने भी थे सारे लोग मोहन के यहाँ आते थे समोसे को लेने के लिए। अब धीरे धीरे करके मोहन के यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी क्योंकि मोहन समोसा अच्छा बनाता था, जिसकी वजह से आसपास के सारे लोग मोहन के यहाँ आते थे समोसा लेने के लिए। समय गुजरता गया। अब मोहन ने अपने समोसे का रेट बढ़ा करके 8 रुपया कर दिया। पहले 5 में देता था और अब 8 रुपया के हिसाब से समोसा बेचने लगा। तो अब उसके यहाँ भीड़ होने लगी, फिर से उसके कस्टमर कम नहीं हुए। तो मोहन यहाँ सब देख करके अपने समोसे का दाम 10 रुपया कर दिया। अब मोहन के यहाँ दुकान पर भीड़ होना कम हो गई। जहाँ पर बहुत सारे लोग आते थे अब मोहन के यहाँ धीरे धीरे आना कम हो गया, क्योंकि समोसा एक ऐसी चीज होती है जो कि कहीं भी आसपास के नुक्कड़ पर मिल जाता है। तो इसलिए मोहन की दुकान की बिक्री होना कम होगी। अब मोहन ने सोचा कि ऐसा क्या करें जिसकी वजह से हमारे पास लोग आए। तो मोहन ने समोसे के साथ जलेबी और रबड़ी का भी इंतजाम कर लिया। तो मोहन ने समोसे, जलेबी और रबड़ी तीनों को एक साथ 25 रुपया प्लेट के हिसाब से देने लगा। यह सब देख करके लोग बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो गए। लेकिन मोहन के यहाँ आसपास के लोग तो उतना ज्यादा नहीं जाते थे, लेकिन मोहन के दुकान पर बाहर बाहर से लोग बहुत ज्यादा आते थे, क्योंकि 25 रुपया प्लेट के हिसाब से नाश्ता बहुत बढ़िया था। रबड़ी, जलेबी और समोसे तीनों मिल जाते थे और बढ़िया नाश्ता तैयार हो जाता था। यह सब देख करके आसपास के लोग बहुत ज्यादा हैरान होने लगे, मोहन ने ऐसा क्या कर दिया। अब मोहन की दुकान बहुत तेजी से चलने लगी। जितना पहले भीड़ हो रहा था जस्ट उसका दुगना। मोहन अपनी दुकान को 4 घंटे के लिए खोलता था, 4 बजे से लेकर के 8 बजे तक। अब मोहन की दुकान की ब्रांचेस बढ़ने लगी। मोहन ने आसपास में 3 से 4 दुकान खोली जो कि बहुत अच्छी तरीके से चल रही थी। और मोहन ने अपने समोसे को जोमेटो, स्विगी पर भी रजिस्टर्ड कर दिया। वहां से भी लोग आते थे और मोहन के समोसे को खरीदते थे, जिसकी वजह से मोहन एक वेल्दी और एक रिच पर्सन बन गया। बहुत सारे लोगों के पास आइडिया तो होता है लेकिन वह इम्प्लीमेंट नहीं करते। मोहन किस प्रकार से छोटे बिजनेस को लेकर के एक बड़े रूप में कन्वर्ट किया। तो मोहन ने सबसे पहले उसको एक आइडिया है कि हमें इस प्रकार से बिजनेस को करना चाहिए। तो मोहन ने अपनी चीजों को इम्प्रूव करना शुरू कर दिया। और दूसरी चीज, कस्टमर को समझा। मोहन ने समझा कि यहाँ के लोगों को क्या जरूरत है। अगर हमारा समोसा 5 में बिक रहा है तो कैसे हम उस चीज को 10 में बेच सकते हैं, और अगर 10 में भी नहीं बेच रहा तो फिर क्या हम इसके अंदर और क्या ऐड कर सकें, जिसकी वजह से मोहन के समोसे और ज्यादा तेजी से बिकने लगे। जब मोहन के समोसे और तेजी से बिकने लगे तो मोहन ने कई सारे ब्रांचेस भी खोल लिया, ऑनलाइन भी रजिस्टर्ड कर दिया, जिसकी वजह से मोहन एक रिच और वेल्दी पर्सन बन गया। इवन मोहन ने बहुत ज्यादा पढ़ाई भी नहीं की थी, वह एक नॉर्मल से इंसान था, बट उसका माइंड क्लियर था। उसको पता था कि हमें क्या चीजें करनी है, कैसे इस चीज को इम्प्रूव करना है। नाउ वर्ल्ड के फेमस बिजनेसमैन एंड इन्वेस्टर मिस्टर नवल रविकांत, वह एक पॉडकास्टर भी हैं। उनकी बहुत सारी बुक्स भी हैं, उनके आइडियाज हैं जो कि ट्विटर पर बहुत ज्यादा चलते हैं। लोगों को ये बहुत ज्यादा इंस्पायर करते हैं, लोग इनसे बहुत ज्यादा कनेक्टेड भी रहते हैं। वह कहते हैं कि ट्रूली रिच होना और ट्रूली वेल्दी होना दोनों में काफी फर्क है। मिस्टर नवल रविकांत जी यह कहते हैं 2 प्रकार के इंसान होते हैं। मनी अर्न करने वाला आदमी यह जानता है कि पैसा कैसे कमाया जाता है, और जो वेल्दी माइंडसेट के लोग होते हैं वह यह जानते हैं कि इस सीट को बना करके कैसे पैसा से पैसा कमाया जाए। ऑब्वियसली अगर आपके पास कोई ना कोई एसिड है, कोई ना कोई ऐसा सोर्स है जहाँ से पैसा आता है, तो वो आपके लिए एक बहुत अच्छा इनकम सोर्स है, क्योंकि आप वहाँ पर कार्य नहीं कर रहे हो। मिस्टर नवल रविकांत जी, जिनको यूएस का सिलिकॉन वैली में क्लियर थिंकर के नाम से जाना जाता है, और यह एक एंजलिस्ट के सीईओ और फाउंडर भी हैं, और इनको एक इन्वेस्टर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये ट्विटर, उबर और फेसबुक जैसे 200 बड़ी बड़ी कंपनियों में इन्वेस्टर भी रह चुके हैं। इनकी एक बहुत ही फेमस बुक है जिसका नाम है द एल्मिनिको ऑफ नवल रविकांत। इस बुक के अंदर पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड बहुत ही अच्छी जानकारी शेयर की गई है, जिनको आपको जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पैसों के बारे में इनका थॉट प्रोसेस क्या है उस चीज को हम आगे समझते हैं। और अभी हम मिस्टर नवल रविकांत की शॉर्ट में स्टोरी समझते हैं। इनका जन्म 1974 में हुआ था दिल्ली में। सिंगल पेरेंट्स इनकी मदर थी जो कि बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहती थी नवल को, जिसकी वजह से ये 1983 में न्यूयॉर्क चली गई और वहां पर शिफ्ट हो गई। बचपन में नवल बहुत ही ज्यादा शर्मीले स्वभाव के थे, बातचीत करने में बहुत ही शर्माते थे। सारा दिन ये स्कूल में रहते थे और स्कूल का टाइम जैसे ही खत्म हो जाता था तो ये लाइब्रेरी में जाकर के वहां पर पूरा टाइम बिताते थे। नवल बताते हैं कि जब हम लाइब्रेरी में थे तो बहुत सारी बुक्स रीड करने को वहां पर मिलता था, तो ये ग्रेटेस्ट लोगों की बुक्स के बारे में बहुत ज्यादा से ज्यादा रीड करते थे, जिनकी वजह से इनको एक अच्छी खासी इंफॉर्मेशन मिल जाती थी। इनको पता चल जाता था जो लोग इस पृथ्वी पर कुछ बड़ा किया, उनका थॉट प्रोसेस क्या है, उनके आइडियाज क्या हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। और उसी टाइम पर इनकी फैमिली को सरवाइव करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जा रहा था, जिसकी वजह से नवल ने 15 साल की एज में इंडियन फूड बेचना शुरू कर दिया। एजुकेशन में ठीक होने के कारण न्यूयॉर्क में
अच्छे स्कूल में एडमिशन हो गया, जहाँ से इनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट आ गया था। फिर इन्होंने आगे चल करके अपनी पूरी पढ़ाई आईवी यूनिवर्सिटी में की और 43 साल की एज में एंजल इन्वेस्टर ऑफ द ईयर के नाम से इन्हें सम्मानित किया गया था। वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट माइंड के द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन अभी हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं और इस चीज को आप अप्लाई जरूर करना। पॉइंट नंबर 1, द कॉन्सेप्ट ऑफ वेल्थ। नवल कहते हैं कि आप मुझे सड़क पर ला करके खड़ा कर दो और मेरी सारी संपत्ति रख लो, फिर से मैं गारंटी देता हूँ कि 5 से 10 साल के अंदर मैं अपनी पूरी वेल्थ जनरेट कर लूंगा। नवल कहते हैं कि पैसा कमाना एक स्किल होती है जो कि सीखी जा सकती है। जिस प्रकार से कुकिंग करना, क्रिकेट खेलना, ऐसी बहुत सारी स्किल्स होती है जिन्हें हमें सीखना पड़ता है। सेम इसी प्रकार से ऑथर कहते हैं कि बहुत सारे लोग अपने लाइफ में बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं, डेट इज गुड, लेकिन उन्हें अपना विजन पता होना चाहिए कि हम किस डायरेक्शन में हार्ड वर्क कर रहे हैं, क्या हमारा डायरेक्शन सही है। हार्ड वर्क बहुत सारे लोग करते हैं, हार्ड वर्क करने से क्या होता है, बट हमारा विजन क्लियर होना चाहिए, हमें फोकस होना चाहिए कि हमें कहाँ पर वर्क करना है, डायरेक्शन पता होना चाहिए, तब आपका हार्ड वर्क बहुत अच्छा रिजल्ट जनरेट करके दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे आसपास बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं कंपटीशन के, तो तैयारी भी करते हैं, वो हार्ड वर्क करते हैं, आईआईटी की तैयारी करते हैं, जेई करते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम की करते हैं, आईएएस की करते हैं, तो इसकी क्या 100% गारंटी रहती है क्या सबको नौकरी मिल जाए? नहीं, लाखों में किसी एक का होता है अगर अच्छे पोस्ट पर जाना है तो आपका डायरेक्शन क्या है, आपका फोकस क्या है, वो आपका रिजल्ट डिसाइड करता है। ऑथर कहते हैं कि हमें ऐसी जगह पर काम करना चाहिए जहाँ पर पैसिव इनकम आए, सोते हुए भी आपको पैसा जनरेट हो, वह पैसिव इनकम कहलाता है। आपके पास कोई ना कोई ऐसी स्किल्स होनी चाहिए जिसमें आपकी एक्सपर्टीज हो और आपका डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए, आपका रोड मैप क्लियर होना चाहिए, और आप 5 से 10 साल हार्ड वर्क करके किसी चीज़ में अगर दे देते हो तो जरूर आप एक अच्छे लेवल पर होते हो एंड आपको वहाँ से फिर पैसिव इनकम आना शुरू हो जाता है। एंड पॉइंट नंबर 2, ऑथर बताते हैं डोंट प्ले जीरो सम गेम्स। बचपन में हमें मंकी गेम्स सिखाए जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि आपको फर्स्ट आना है, सेकेंड आना है, थर्ड आना है, अगर आप इसके आसपास हो तभी आप पास हो, अदरवाइज आप अच्छे नहीं हो पढ़ने में। जब हम छोटे रहते हैं तो हमारी ये मेंटेलिटी होती है, घर वाले फोर्स करते हैं, मतलब वो कहते हैं कि आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड रैंक लाना ही लाना है किसी भी स्थिति में, आपको आगे सबसे रहना, आपको कंपैरिजन सिखाया जाता है, तुमसे इनसे आगे बढ़ना है, अगर आप उनसे आगे नहीं बढ़ पाए तो आप बेकार हो, आप किसी काम के नहीं, आप एक फेलियर हो। फिर हम पूरी लाइफ दूसरे से तुलना ही करते रहते हैं कि हमारे पड़ोसी ने ये कर लिया, हमारे पड़ोसी ने ये कर लिया, मैं भी उनसे बड़ा घर लूँगा, मैं भी उनसे बड़ी गाड़ी लूँगा। देखिए, 2 प्रकार के लोग होते हैं, पहला फुल सम गेम और दूसरा जीरो सम गेम। फुल सम गेम के लोग जो होते हैं वह मनी गेम को खेलते हैं और जो जीरो सम गेम के लोग होते हैं वह स्टेटस गेम खेलते हैं। फुल सम गेम के लोग होते हैं जो कि वह ट्रू वेल्थ जनरेट करना जानते हैं, वह ट्रू सक्सेस होना जानते हैं। जो जीरो सम गेम के लोग होते हैं वह अपने आप को नंबर 1 लाने में ही लगे रहते हैं और आगे चल करके उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। और ऐसे लोग कभी भी एसिड नहीं बिल्ड करते, उनका मेन फोकस होता है कि इनसे अब मुझे आगे निकलना है। आपको यह समझने की ज़रूरत है कि हमें मनी गेम खेलना है, ट्रू वेल्थ को जनरेट करना है, जिससे आगे चल करके आप उनसे बड़े बन जाओगे। लेकिन अगर आप स्टेटस गेम में रह गए तो आप दूसरों को दिखाने के चक्कर में, दूसरों से अच्छा बनने के लिए, दूसरों से स्टेटस अच्छा बनाने के लिए आप उन्हीं के पीछे पीछे लग जाओगे। एंड पॉइंट नंबर 3, प्ले लॉन्ग टर्म गेम। हम हमेशा शॉर्टकट के चक्कर में पड़े रहते हैं, हमें लगता है कि बस कहीं से पैसे आ जाए, ड्रीम 11 से आ जाए, कोई हमें लॉटरी लग जाए, या फिर हम सोचते हैं कि कॉलोनी आ जाए, काश ऐसे कुछ आ जाए जिसकी वजह से हमारी लाइफ बदल जाए। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, आपको लॉन्ग टर्म गेम खेलना चाहिए। आप किसी के ऊपर डिपेंड मत रहो, आप अपने लिए स्किल्स जनरेट करो। अगर आपके पास स्किल्स है तो आप उससे कई गुना ज़्यादा अर्निंग कर सकते हो। अगर आप जॉब कर रहे हो तो उस चीज़ को लॉन्ग टाइम के लिए करो, क्योंकि हमेशा लिया गया डिसीजन, अगर आप स्किल्स लॉन्ग टाइम के लिए जनरेट करते हो, आप पैसा कमाते हो लॉन्ग टाइम के बाद, आप इन्वेस्ट करते हो लॉन्ग टाइम के लिए, तो फिर आपको एक अच्छा खासा रिजल्ट जनरेट होता है। इसलिए मेन फोकस आपका शॉर्टकट पर नहीं होना चाहिए, आपका मेन फोकस लॉन्ग टर्म पर होना चाहिए। सो गाइस, ये थे इस बुक के कुछ इंपॉर्टेंट लेसन। आई होप आपको ये लेसन जरूर पसंद आए होंगे, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो सब्सक्राइब नाउ, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।